प्रिय छात्रों, नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न संख्या 1 से बताएंगे। ठीक है, तो प्रश्न 1 में है, एक चतुर्भुज बनाइए और उसमें भुजा, कोण एवं शीर्षों के नाम बताइए। ठीक, तो प्रश्न के अनुसार से हमने यहाँ पे क्या बना लिया, चतुर्भुज, और यहाँ पे ABCD इसका नाम दे दिया। चतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती है, 90 डिग्री का होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। तो हमने यहाँ पे सभी को कोण इस तरह से दर्शा दिया है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न में भुजा, कोण एवं शीर्षों के नाम लिखने का है। ठीक है, तो आपको लिख देना है यहाँ पे भुजा। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ लिखना है हल, उसके बाद लिखना है भुजा। उसके बाद क्या है, कोण, तो आपको यहाँ लिख देना है कोण, इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद है शीर्ष, तो आपको यहाँ लिख देना है शीर्ष, इस प्रकार से लिख देना है। एंड आपको क्या करनी है, इस सभी का यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, तो भुजा इसमें कितना है, AB है। ठीक है, और यहाँ पे BC है और CD है और यहाँ पे DA है। तो आपको भुजा में लिखना है इन चारों को नाम। ठीक है, तो पहले AB लिखेंगे यहाँ पे, AB कोमा, उसके बाद क्या है BC। ठीक है, तो आपको लिख देना है BC। उसके बाद क्या है CD। ठीक है, तो आपको लिखना है CD। और आपका क्या है DA। ठीक है, तो आपको लिख देना है यहाँ पे DA, इस प्रकार से। उसके बाद आपका है कोण, तो कोण आपका क्या है, ये सभी क्या है आपस में, ये क्या है, कोण है। तो आपको इन सभी को आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो कोण में आपका हो जाएगा पहले ABC। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है ABC। उसी तरह से कोण, अब ABC हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको चलना है BCD, चूंकि हमें कोण जो लेना है वो बीच में रहना है। ठीक है, इसलिए आपको BCD में चलना है। तो आपको लिखना है यहाँ पे BCD कोमा कोण। अब यहाँ पे BCD हो गया। ठीक है, अब हम आपको इसमें बताना है कि कोण को D बनना है, इसलिए आपको हो जाएगा CDA। ठीक, तो आपको यहाँ लिखना है CDA, इस प्रकार से CDA। उसके बाद नेक्स्ट अगला कोण हो जाएगा, तो आपको यहाँ लिखना है और। ठीक है, इस तरह से कोण। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने C लिया CDA, अब के बाद लेना है क्या, A को बीच में कोण रखना है। ठीक है, तो इसलिए आपका अगला हो जाएगा DAB हो जाएगा। तो आपको लिखना है कोण DA और ये आपका कोण B, इस प्रकार से कोण में इन सभी का नाम लिख देना है। तो अगला आपका शीर्ष में होगा ABCD, ये आपका क्या है शीर्ष। तो आपको लिख देना है यहाँ पे A, B, C और D। ठीक है, इस तरह से आपको शीर्ष में लिख देना है। तो ये प्रश्न 1 का आंसर है। ठीक है, आपको इसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से प्रश्न 2 को भी हल करेंगे। आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लें या वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 2 में है, दिए गए चतुर्भुज में बिंदु M, बाहरी भाग में बिंदु N, अंतःभाग में तथा बिंदु P को चतुर्भुज पर दर्शाइए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको चतुर्भुज बनाया है। ठीक है, उसके बाद आपको हम पिछले टॉपिक का सॉल्यूशन में हम आपसे जिक्र किए थे कि बाहरी भाग का मतलब होता है जो चतुर्भुज के बाहर भाग में स्थित हो या जो घेरा के बाहर में हो, उसको हम क्या कहेंगे, बाहरी भाग। ठीक है, और उसी तरह से अंतःभाग के बारे में भी हमने आपको बताया था कि अंतःभाग वो होता है जो चित्र के अंदर हो या घेरा के अंदर हो। ठीक है, वो क्या होता है, अंतःभाग। तो यही क्वेश्चन को इस प्रकार से इसमें सॉल्व करना है कि प्रश्न में है कि बिंदु M बाहरी भाग में, यानी बिंदु M को क्या करना है, बाहरी भाग में स्थित करना है। तो बिंदु M को आप बाहर भाग में कहीं भी, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि भुजा का कोई भी भाग में आप दर्शा सकते हैं। तो हम आपको यहाँ बिंदु M को, चूँकि बाहरी भाग बोला गया है, तो यहाँ हम आपको दर्शा देंगे। ठीक है, उसी तरह से बिंदु N को अंतःभाग, यानी कि चित्र के अंदर भाग में आपको कहीं दर्शाना है, तो यहाँ पे हमने N को दर्शा दिया। उसी तरह से तथा बिंदु P को चतुर्भुज पर दर्शाइए, तो चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, तो आपको ये चित्र में कहीं भी इसको दर्शा देना है। तो बिंदु P को हमको, चलिए हम आपको यहाँ पे इसको दर्शा देते हैं। ठीक है,
ये आपका जो है प्रश्न 2 का सॉल्यूशन है। तो आशा है कि आप प्रश्न 2 अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। वीडियो अगर आपको पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इसी से हम अगले वीडियो को बनाने में मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगले प्रश्न का सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न 3 में है, दिए गए चतुर्भुज में आसन भुजाओं एवं सम्मुख भुजाओं के योग बताइए। ठीक है, तो आपको ये चित्र यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न में बताया गया है आसन भुजाओं और सम्मुख भुजाएं। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है चतुर्भुज पी क्यू आर एस में। तो आपको यहाँ लिखना है चतुर्भुज पी क्यू आर एस में आपको इस प्रकार से लिख देना है। अब आपको सबसे पहले प्रश्न में बोला गया है सम्मुख भुजाएं। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे लिखकर इसको लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आसन भुजाएं बोला गया है, उसके बाद है सम्मुख भुजाएं। तो बारी से आपको यहाँ लिखना है आसन भुजाएं और सम्मुख भुजाएं, यहाँ पे लिख लेना है। आसन भुजाएं में हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, तो आपको पहले लिखना है पी क्यू, पी क्यू कोमा, उसी तरह से क्यू आर। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है क्यू आर, ये पहला हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगला, जब ये पी क्यू और क्यू आर को मिलाएं, ठीक है, यहाँ पे लिखा, उसी तरह से आसन भुजाएं में अगला हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्यू आर, उसके बाद आर एस। चूंकि जो दो कोण जो सॉरी यहाँ पे जो दो भुजाओं को मिलाता है वो क्या होती है, आसन भुजाएं कहलाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख रहा है कि पी और आर को ये कोण क्यू मिला रहा है, इसलिए हमको अगला कोण में लिखना है क्यू आर कोमा आर एस। ठीक है, क्यू आर कोमा आर एस, इस प्रकार से लिख देना है। अगला इसी तरह से आर एस एस पी होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है आर एस कोमा एस पी, तो यहाँ आपको लिखना है एस पी। उसी तरह से अगला होगा एस पी। ठीक है, एस पी, उसके बाद पी क्यू, तो आपको यहाँ लिख देना है एस पी। ठीक है, एस पी कोमा पी क्यू, इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो नेक्स्ट इसी तरह से है सम्मुख भुजा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे सम्मुख भुजा लिखना है। सम्मुख भुजा मतलब होता है जो एक दूसरे के सामने हो। ठीक है, समझ गए। तो इसी तरह से आपको लिखना है सम्मुख भुजा में हो जाएगा पी एस पहले। ठीक है, पी एस के सामने कौन सी भुजा है, तो क्यू आर। ठीक है, तो आपको लिख देना है यहाँ पे पी एस के बाद क्यू आर। ठीक, इसी तरह से अगला हो जाएगा इसमें इसका पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू के सामने कौन है, आर एस है। ठीक, तो आपको यहाँ लिखना है आर एस। ठीक, तो उम्मीद है कि आप प्रश्न 3 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो उम्मीद है कि आप प्रश्न 3 अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर को भी हल करेंगे। प्रश्न 4 में है, स्वयं से एक चतुर्भुज बनाइए और उसके विकर्ण खींचिए। प्रश्न 4 में है, स्वयं से एक चतुर्भुज बनाइए और उसके विकर्ण खींचिए। स्वयं से मतलब होता है खुद से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में खुद से एक चतुर्भुज बनाने को कहा गया है और उसमें विकर्ण खींचने के लिए भी बताया गया है। तो चलिए हम आपको विकर्ण किस तरह से खींचा जाता है हम आपको बताते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रश्न 4 के लिए खुद से यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लिया है। ठीक है, अब इसमें बताया गया था विकर्ण खींचने के लिए। ठीक है, तो हम आपको विकर्ण किस तरह से खींचा जाता है हम आपको इंच की मदद से बता देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है इस कोण से यानी कि कोण बी से कोण डी तक की मिलाने को वाली रेखा को क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। यानी इस तरह से आपको डॉट डॉट करके विकर्ण बना देनी है। ठीक है, इसी तरह से ए और सी को भी मिला देना है, क्योंकि हमें विकर्ण खींचने के लिए बोला गया है। तो यहाँ से इंच को सही तरीका से रखना है ताकि ये गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से विकर्ण को मिला देना है। ये आपका प्रश्न 4 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आप चाहें तो इसमें नाम भी यहाँ लिख सकते हैं, जिसमें से यहाँ लिख देते हैं आपको हम चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, जिसमें विकर्ण लिख देते हैं। विकर्ण आपका है कौन, ए सी और
और कौन है वी डी, तो आपको वी डी इस तरह से लिख देना है। ठीक है, तो आशा है कि आप प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक अच्छी प्रकार से हल करना सीख गए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार के हम आपको क्लास 6 का मैथ का सॉल्यूशन बारी बारी से सभी का सॉल्यूशन हम आपको कराते रहेंगे।